गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए अब चलने का वक्त आ गया है, तो कुछ गिने चुने टॉपिक हैं उन पर हम लोग कॉन्फिडेंटली काम कर लें। और फिर मैं कह रहा हूँ काम वो करें जो एकदम सॉलिड हो, आपको एक बट ना होना चाहिए। तो आज इसी क्रम में चलते चलते की बेला में मैथ्स में एक छोटा सा टॉपिक है जो श्योर नंबर देता है। आपको पता है करीब करीब 10 नंबर घुमा देगा पेपर में। वेक्टर के बाद का क्रम है 3D, 3 डायमेंशन ज्योमेट्री। वेक्टर तो ठीक ही है, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट छोड़ के उसमें कुछ दे नहीं रहा है। देख रहे हो पूरे पेपर में एकदम झंडू बाम सवाल, बिना बेदम सवाल देता है। लेकिन 3 डायमेंशन ज्योमेट्री में एक स्ट्रेट लाइन है और एक प्लेन है। तो हम लोग स्ट्रेट लाइन को आज पढ़ लेते हैं, आधा घंटा लगेगा। आधा घंटा आज ले लीजिए, आधा घंटा कल ले लीजिए। पहले स्ट्रेट लाइन कवर कर लेते हैं और फिर प्लेन कवर कर लेते हैं। ईमानदारी से दोनों टॉपिक लगा लीजिएगा, 10 नंबर गिर ना जाए पूरे पेपर में तो मुझसे बताइए मिलिएगा। बहुत सरल सी चीज है। आपने क्लास 10th में 11th में स्ट्रेट लाइन पढ़ी थी। पूरी स्ट्रेट लाइन में एक स्ट्रेट लाइन इन 2D थी, जो वो स्ट्रेट लाइन इन 2 डायमेंशन ज्योमेट्री की स्ट्रेट लाइन। आज आपको 3 डायमेंशन ज्योमेट्री की स्ट्रेट लाइन पढ़नी है। याद होगा आपको जब आपने 2D की स्ट्रेट लाइन पढ़ी थी, तो अगर आपको स्ट्रेट लाइन के फॉर्म भूल जाएं, हम कह दें व्हाट इज द इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, व्हाट इज द इंटरसेक्ट। अब तुम्हें इंटरसेप्ट फॉर्म मालूम है नहीं है, तुम स्ट्रेट लाइन लगा पाओगे? तुम्हें पता नहीं y बराबर mx प्लस c क्या होता है, स्ट्रेट लाइन लगा पाओगे? नहीं। तुम्हें अगर स्ट्रेट लाइन का फॉर्म पता नहीं तो स्ट्रेट लाइन नहीं लगा सकते हो। मैं 2D की बात कर रहा हूँ। 5 फॉर्म होते थे, 1 पॉइंट थ्रो फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, y बराबर mx प्लस c। अगर इन पांचों की तुम्हें जानकारी मात्र है तो स्ट्रेट लाइन लगाने में बहुत आसानी से। 2D 3D से बहुत कठिन है। 3D स्ट्रेट लाइन एकदम हलवा है। तो हम आज आपको 3D में केवल 2 फॉर्म बताने वाले हैं। 2 फॉर्म हैं। 2D में तो 5 फॉर्म थे, नई नई नौटंकी थी। 3D में केवल 2 फॉर्म हैं। अभी मेरे साथ सुनिए, समझ लीजिए, याद कर लीजिए। याद रहेगा तो लिख पाएंगे, लगा पाएंगे, नहीं याद रहेगा नहीं लगा पाएंगे। आप कंपेयर कर लीजिए, वहां याद था तो लगाया था, नहीं याद कर पाए तो नहीं लगा पाए। यहां भी वही मामला है, याद है तो लगाएंगे, नहीं याद है तो नहीं लगाएंगे। और बिल्कुल हलवा सवाल 5 नंबर फ्री के मिलेंगे, जान लो। 4 कंसेप्ट कुल दूंगा, 2 स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन की, एक में स्ट्रेट लाइन के बीच की डिस्टेंस और स्ट्रेट लाइन के बीच का एंगल, बस और कुछ नहीं करना है। तो सुनो, 1 मिनट केवल यहां ध्यान से सुनो। एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन तब पता करना जब वो एक पॉइंट से जाती है। वो पॉइंट मैं वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दूं या कार्टेशियन फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दूं, आपको इससे परेशान होने की कोई जरूरत। मैंने कार्टेशियन फॉर्म में रखा क्योंकि हम 3D पढ़ रहे हैं, तो 3,2 नहीं आएगा, 3, 2, 5 कुछ भी आएगा। और आप इसी को चाहो तो वेक्टर फॉर्म में लिख लो। पक्का है ना? याद रखिएगा, एक स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन तब फाइंड करना जब वो एक पॉइंट से पास होती है और एक गिवन वेक्टर b के पैरेलल है। ये वेक्टर जो गिवन होगा ये आपको दूंगा मैं, उसके पैरेलल है, उसके। तो आपको याद रहना चाहिए कि 1 पॉइंट पैरेललिटी फॉर्म क्या है, r इज इक्वल टू a प्लस। इतना याद कर लो दोस्त, आप 5 नंबर के हकदार हो, कसम से बता रहा हूं। क्या नुकसान करेगा? 1 मिनट में याद कर लेंगे। और एक फॉर्म ये है 1 पॉइंट पैरेललिटी फॉर्म, और दूसरा स्ट्रेट लाइन का अंतिम फॉर्म है। आपको स्ट्रेट लाइन में फॉर्म याद नहीं कराऊंगा, 2D बहुत कठिन थी, 3D बहुत सरल है। 2 पॉइंट फॉर्म वेक्टर के टर्म में दे दो या आपको कार्टेशियन फॉर्मेट में दे दो, उससे कोई परेशानी तो नहीं है। और एक वेक्टर b दे देता हूं -i प्लस j प्लस 4। बोलो, कहो तो इन्हें कार्टेशियन फॉर्म में लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी। इन 2 पॉइंट से जाने वाली लाइन की इक्वेशन चाहता हूं, r इज इक्वल टू a प्लस लैम्डा b में a घटा दी। सोचो आप अपनी जिंदगी का सबसे सरल चैप्टर पढ़ रहे हो और फ्री में मिलने वाले केवल 2 घंटे मेहनत कर लीजिए, 5 नंबर निश्चित आपको आपके एग्जाम में मिलेगा।
चाहते हो? 5 नंबर पाना चाहते हो ना? तो पाओ। उम्मीद करता हूं दोनों बातें समझ आ गई होंगी। एक सरल रेखा का समीकरण तब पता करना जब वो एक पॉइंट से गुजरती है और एक गिवन वेक्टर बी के पैरेलल है। एक इक्वेशन तब फाइंड करना जब वो 2 पॉइंट से पास होती है, एक वेक्टर दूसरे वेक्टर के साथ। वो वेक्टर इक्वेशन कोऑर्डिनेट दे देता है, चाहे जैसे दे दो, चाहे पॉइंट दे दो, चाहे कार्टेशियन दे दो। करेक्ट है? इतना काम अगर आप करने में यकीन करते हैं तो ये याद कर लीजिए, ये क्या है? 1 पॉइंट पैरेललिटी फॉर्म और ये है 2 पॉइंट फॉर्म। 2.5। इसके बाद स्ट्रेट लाइन में 2 चीजें और आएंगी, एंगल बिटवीन 2 लाइंस। एंगल बिटवीन 2 लाइंस। तो इसको मैं हटा देता हूं, ये याद रख लीजिएगा। r इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी, r इज इक्वल टू ए प्लस लेमडा बी माइनस 1। जरूरत पड़े तो वीडियो को रिवॉच कर लीजिएगा जरूर ध्यान से, कोई परेशानी नहीं होगी। आगे बढ़ता हूं। 2 लाइंस आपको मैं दे दूंगा, एक लाइन की इक्वेशन दूंगा जो वेक्टर a1 से गुजरेगी, a1 से, और एक गिवन वेक्टर b1 के पैरेलल होगी। गिवन वेक्टर b1 के एक लाइन की इक्वेशन में दूंगा जो b2 से गुजरेगी, b2 से, ये वेक्टर के नाम दे सकता हूं या मैं तुम्हें पॉइंट दे सकता हूं, और एक गिवन वेक्टर b2 के पैरेलल, b2 के पैरेलल। तो आप अपनी किताबें उठा के देखोगे जाके तो ऐसा ऐसा फार्मूला लिख दिया है कि पागल हो जाइएगा। कंसेप्ट समझिएगा तो 2 मिनट लगेगा, आपका पढ़ा पढ़ाया कंसेप्ट लग जाएगा। सुनो, यही तो है मेरी लाइन दोनों। एक मेरी लाइन ये a1 से पास होती थी, b1 के पैरेलल थी, a2 से b2 से पास होती थी, सॉरी a2 से पास होती थी और b2 के पैरेलल थी। तो जो मेरी इन लाइंस के बीच का एंगल है वही एंगल तो वेक्टर b1 और b2 के बीच का है। मैंने कह दिया कि मेरी ये एक लाइन है r इज इक्वल टू 3i माइनस जे प्लस 4k। ये लाइन की इक्वेशन इसे वेक्टर फॉर्म में प्लस लेमडा 2i माइनस जे प्लस 3k। तो मेरी पहली वाली लाइन की इक्वेशन है क्या ये? yes, sir। और मैं एक दूसरी लाइन की इक्वेशन आपको दे देता हूं कि एक वो इक्वेशन, इसमें r कांस्टेंट होता है, r से कोई मतलब नहीं है, एक किसी और वेक्टर से पास होती है, इससे गुजरती है और किसके पैरेलल है? इसके पैरेलल। तो मेरी एक लाइन ये हो गई ऋषि और दूसरी लाइन बाबू ये है। क्या करोगे? अब इन दोनों के बीच का एंगल पूछ लिया है, तो प्रैक्टिकली बात करता तो ये मेरा a1 था, ये मेरा b1 था, ये मेरा a2 है, ये मेरा b2 है। तो जो वेक्टर b1 और b2 के बीच का एंगल है वही तो असली में दोनों लाइंस के बीच का एंगल है। और दो वेक्टर के बीच का एंगल निकालने के लिए आपको बहुत बेहतरीन तरीका पिछले वेक्टर में पढ़ा के आया हूँ। b1 डॉट b2 इज इक्वल टू मॉड ऑफ b1 मॉड ऑफ b2। 27 क्वेश्चन 10 एग्जाम्पल है। कसम से बता रहा हूँ, आज 15 मिनट मुझे सुन लीजिए, एक सवाल कल नहीं फंसेगा तुम्हारा, एक सिंगल सवाल। तो क्या आप दो वेक्टर, दो लाइन के बीच के एंगल निकालने के लिए किसी फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे? अपनी किताब खोल के देखिए, देखिए पूरे पेज में उसकी कंसेप्ट लिख के उसका फार्मूला बनाया है, और इतना गंदा सा फार्मूला बना दिया है जिसका कोई औचित्य नहीं है। किताब पलटिए, पन्ने पलटिए, देखिए दो एंगल बिटवीन टू लाइंस बनाया होगा। दिखाओ, मैं दिखा देता हूँ कहाँ है। बनाया है ना? इतना रद्दी बनाया है कि तुम्हारा मूड खराब हो जाएगा। लेकिन तुम असली देख लो, तुम्हें कंपेयर करके वेक्टर b1 और वेक्टर b2 फाइंड आउट कर लेना है। जब वेक्टर b1 b2 निकाल लेंगे तो b1 डॉट b2 बराबर b1 b2, कभी भी टेस्ट करो, कभी 100% परफेक्ट मेथड है। इसके बाद एक और कंसेप्ट आती, उसमें तो खैर मैं भी कहता हूं आप फार्मूला याद रखिए। डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, तो विषम तली रेखाओं के बीच की दूरी। डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, स्क्यू लाइंस का मतलब ये आगे जाके बाद में कहीं मिलेगी। विषम तली जो एक तल में नहीं है वो विषम तली। डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस, तो पहली लाइन की इक्वेशन हम आपको कुछ देंगे, r इज इक्वल टू a1 प्लस लेमडा b1 के टर्म्स में, और दूसरी लाइन का इक्वेशन r इज इक्वल टू लेमडा b2 के टर्म। लाइन है तो लाइन की इक्वेशन बनेगी ना। तो अगर आपको एक
फार्मूला याद रह जाए, यकीनन एक छोटा सा फार्मूला आप याद कर लो तो बड़ा काम हो जाएगा। याद करोगे? अगर आप ये फार्मूला याद करने की कैपेबिलिटी पैदा कर ले, छोटा सा काम दे रहा हूं आज पहली बार याद करने को, याद तो देखो करना पड़ेगा। मॉडुलस में A2 माइनस A1 क्रॉस बाई की डॉट बाई? डॉट बाई B1 क्रॉस B2। इसका नहीं है मॉडल। हाँ, और डॉट हो गया है तो मॉडुलस करने की जरूरत, ये वेक्टर्स में है, अपान B1 क्रॉस B2 का मॉडुलस। अब आपको A1 पा जाएंगे, A2 पा जाएंगे, B1 पाए होंगे, B2 पाए होंगे। ये फार्मूला याद रखेंगे तो डिस्टेंस बिटवीन टू स्क्यू लाइंस आपको याद है। ये चार कंसेप्ट आप याद कर लीजिए, ठीक 10 मिनट लगा है। आप यकीन जाने 5 नंबर आपके फेवर में हर पेपर में गिरेगा। जो पेपर इच्छा करे उठा के देख लीजिएगा। एग्जाम्पल लगा देता हूँ, फॉर्मेलिटी पूरी करता हूँ, आज लगा के ख़त्म कर लेना, कल तुम्हें प्लेन पढ़ा दूंगा। करेक्ट? किताब दे दो। एकदम मतलब इतना सरल है ये कि आपको लगाने में जीवन का सबसे बड़ा आनंद इसी को लगाने में आएगा। मैं शुरू करता हूँ। लाइन की इक्वेशन, चारों कंसेप्ट क्लियर हो गए हैं? कोई कंफ्यूजन नहीं है? 11 1 3 और 6 मैं लाइन की कंसेप्ट के एग्जाम्पल न्यूमेरिकल बता रहा हूं, इन्हें देख लें फटाफट, फिर इसके बाद जो आपको कहना हो कहिएगा। देख लेना, ऐसे सवाल आपको मिलेंगे आप इमेजिन भी नहीं कर पाओगे कि कितनी सरलता से आपके झोली में नंबर गिर रहे हैं। कराए एक बिंदु 1,2,3 से जाने वाली, तो जिससे जाने वाली है उसका नाम क्या हो गया? ए। और एक वेक्टर गिवन है बी, जिसका इक्वेशन गिवन है। आप यकीन जानिए ये कितनी सरल सी चीज है। कराए इससे जाने वाली और इसके समांतर का वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन यानी कार्तीय दोनों बताने। तो वेक्टर तो तुम्हें याद ही है, r इज इक्वल टू ए की जगह पर वेक्टर कोऑर्डिनेट डाल दें +3 के, प्लस लैम्डा कांस्टेंट होता है जिसके पैरेललिटी है वो यहाँ डाल दें। सोचो आप 1 नंबर 2 नंबर के हकदार हो गए, उसने पूछा था उस लाइन का इक्वेशन बताओ जो इससे गुजरती है इसके पैरेलल। तो फार्मूला याद था तभी ना लगाइएगा, फार्मूला नहीं याद है तो क्या लगाइएगा? कुछ नहीं। अब आगे इसी में एक सीन और बना देता है, कहता है इसका कार्टेशियन फॉर्म बनाओ। क्या बनाओ? कार्टेशियन। तो कार्टेशियन फॉर्म यानी एक्स वाई का टर्म। तो आपको आज के बाद याद रखना, चाहे लाइन हो चाहे प्लेन हो, आर का मतलब ही है वेक्टर एक्स आई वाई जे इज इक्वल टू, इसमें आई वाली एक तरफ इकट्ठा करो 1 प्लस लैम्डा, जे वाले एक जगह इकट्ठा करो 2 माइनस 2 लैम्डा, और के वाले एक जगह इकट्ठा करो। इतना काम तो कोई भी कर लेगा यार, टोपा भी होगा वो लगा लेगा। और चुपचाप इज्जत से कंपेयर करो, आई का आई से, जे का जे से, के का। तो बताओ जरा एक्स बराबर क्या हो गया, वाई बराबर क्या हो गया, जेड बराबर क्या हो गया। अब इसको अगर रीसेटल किया जाए तो कुछ ऐसा नहीं बन जाएगा, सब लेमडा हो गए। और जब ये सब लेमडा हो गए तो आप इसकी एक जेन्युइन इक्वेशन अपान 1 कुछ नहीं है, 5 माइनस 2 अपान -2 कुछ नहीं है, और z माइनस 3 अपान 3 ये भी कुछ नहीं, इज इक्वल टू। अब इसी को तमाम एक्सपर्ट एज ए फार्मूला याद कराते हैं। एज ए फार्मूला कहते हैं कार्टेशियन फॉर्म बच्चा याद कर ले, हम कह रहे काहे याद कर ले। हाँ, ए y माइनस y1 अपान बी
एक और नौटंकी लोड करवा दो, z माइनस Z1 अपान इज इक्वल टू लैम्डा। अब क्या था वो x1 y1 z1 यही थे। देखो x माइनस x1 x माइनस x2 x माइनस ABC क्या थे? इस वेक्टर के डायरेक्शन रेशियो, इस वेक्टर के दिक् अनुपात, इस वेक्टर के तो जो वेक्टर B था इसका दिक् अनुपात I का गुणांक कितना था? 1 आया है क्या? J का गुणांक कितना था? आया है क्या? K का गुणांक कितना था? 3 आया है क्या? तो आप काहे याद करो, आप क्या करो सीधी गणित से जाओ, R की जगह एक्स आई वाई जे जेड के रखो, दोनों तरफ आई जे के कंपेयर करो, कोएफिशिएंट उठा के रखवा, खत्म। शॉर्टकट करना हो, तेजी से करना हो तो इसका याद रखो, हो गया क्वेश्चन। अगला सवाल आपको इसी का सेकंड पार्ट है जो मैं नहीं बता रहा हूं, इससे जाने वाले इसके पैरेलल छोड़ दो। दूसरा सवाल देख लो, इससे जाने वाले इसके पैरेलल छोड़ दो। मेरा काम है क्या? लगाओ क्या? इसके बाद तीसरा एग्जांपल देख लो, बिंदु फला फला से जाने वाले। अब आपको पता है कि दो बिंदुओं से जाने वाले वेक्टर की इक्वेशन अगर हमें पता करनी है लाइन की, तो हमें लाइन का फार्मूला याद होना चाहिए। तो क्या याद है आपको? दो बिंदु से जा रहा है -1 0 2 और 3 4 6। कौन सा फार्मूला था भैया? R इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा। आप वेक्टर फॉर्म याद रखो, राजा है। कार्टेशियन जाना तो 10 सेकंड का काम है, तो R रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ए की जगह वेक्टर फॉर्म रिजॉल्व लिखो तो लिखो, नहीं तो 0 छोड़ दो। हाँ, फीलिंग अच्छी आती है इसलिए लिख दिया करता हूँ। सारा मामला तो यहाँ फीलिंग का है ना। इसमें से इसको घटाते जाओ, कितने आई? हाँ, घटेगा भैया, 4J भी होगा और 4K भी होने वाला है। बढ़िया है, वेक्टर तैयार हो गया। बोलो तो कार्टेशियन बदलूं, नहीं तो कर लेना, कर लेंगे। कार्टेशियन में जाने के लिए R की जगह एक्स आई वाई जे, दोनों तरफ आई जे के कंपेरिजन बस कंपेयर करके लेम्डा के बराबर रख दो, चले जाओ। हालांकि क्वेश्चन में पूछा नहीं था, काम हो गया। अब चौथा जरा देख लो, सरल रेखा का समीकरण जो इससे जाती है इसके समांतर है, छोड़ दे। बिंदुओं फलाने फलाने को मिलाने वाली छोड़ दे। अब का लगाए क्या दोबारा? अब बता देना, बिंदुओं फलाने फलाने को मिलाने वाली छोड़ दे, बिंदु इतने इतने से जाने वाली छोड़ दे, इतने से जाने वाली इसके समांतर छोड़ दे। 8वां देखो, इससे जाने वाली इसके समांतर छोड़ दे। अरे यार, नौटंकी क्यों करवा रहे हो? अब देखो, अगर कहीं कार्टेशियन फॉर्म लिखा हो, उसे वेक्टर फॉर्म में वापस जाना। वेक्टर से कार्टेशियन जाना तो सिखा दिया, लेकिन कार्टेशियन लिखा हो, वेक्टर फॉर्म में जाना हो, पसंद करेंगे आप? चलो भाई, वेक्टर से कार्टेशियन जाना पक्का हो गया। कार्टेशियन से वेक्टर जाना हो तो x प्लस 8 अपान 3, y माइनस 5 अपान 9। देखो, एक ऑथेंटिक बताऊंगा, एक बिल्कुल जीरो तरीका बताऊंगा जो 10 सेकंड के अंदर हो जाएगा। ऑथेंटिक ये होगा कि इसे लेम्डा के बराबर लिखें, लेम्डा के बराबर, और इज्जत से पहले x की वैल्यू निकालें। 3 लेम्डा माइनस y की वैल्यू निकालें। क्या? हाँ, उल्टा जाए, बैक टू बैक, और z की वैल्यू निकालें 2 लेम्डा माइनस 4। यहाँ तक तो दिक्कत है नहीं। अरे हम तो कहते हैं कहीं ना जाएं यार, फालतू नौटंकी ना कराएं। R इज इक्वल टू, जो ये हैं x1 y1 z1, ये क्या है? वही वेक्टर A है, तो लिख दें डायरेक्ट माइनस का 8i, नौटंकी फालतू करवा रहे हैं, प्लस का 5, प्लस का, अब वो माइनस का 4। बढ़िया था ना। अब प्लस लेम्डा, और सर्वा नीचे वाले पकड़ ले आई और रख ले, 3i 9j 2j, ले जा, फिट है। कोनो दिक्कत? मजा करो, निकलो। हाँ, फालतू नौटंकी करवाओगे ढेर। तो वेक्टर से कार्टेशियन, कार्टेशियन से वेक्टर आ गया। चलो, अब दो रेखाओं के मध्य का कोण आप देखिए जरा, इधर अपनी किताब पर नजर डालिए, क्या नौटंकी बाजी लिख रखी है। हमारे पास तो है ना अस्त्र, B1 B2
का कंपेयर करके पकड़वाएं और डायरेक्ट b1 डॉट b2 बराबर b1 b2 का थीटा लगाएं। आज 5 नंबर मिलके रहेगा, टाइम लगेगा सिर्फ आधा घंटा, 2 घंटे बस घर में समय दे दीजिएगा। 30 क्वेश्चन है, लगाइएगा ईमानदारी से सवाल, जिंदगी में कभी धोखाधड़ी नहीं होगी। और पांडे तुम कभी कभी दिखते हो, ईद का तारा हो क्या तुम? हाँ, ईद का चांद पुराना हो गया है, ईद का तारा है। दो लाइन हम देंगे, अगर लाइन के बीच का एंगल निकलवाना होगा, वहां n1 था, यहाँ क्या लिख देगा? हाँ, ये तो कोई ऑथेंटिक कांस्टेंट होता है, ले आइए। ये भैया निकलवाऊं कि छोड़ दूं? छोड़ दे पक्का। फलानवा b1 है, ढेकनवा b2, लई जाके b1 डॉट b2। देखिए आपकी कंसेप्ट का बल है वहां, b1 b2 cos थीटा, जाओ निकल जाए, थीटा निकल जाए भैया। 12 छोड़ दे, अब हम छोड़ दे। अब दोनों लाइनें देखो ऊपर कार्टेशियन फॉर्म में लिखी है 13 नंबर क्वेश्चन में, देख रहे हैं? तो नीचे से b1 b2 मिल जाएंगे। वेक्टर b1 इज इक्वल टू 3i 5j 4 के, और b2 इज इक्वल टू ij 2 के, मिल जाएगा। b1 b2 पाई b1 डॉट b2 बराबर b1 b2 cos थीटा लगाया। इसके बाद हमने दो विषम तली रेखाओं के बीच का एंगल बताया, वो सॉरी डिस्टेंस बताई है। एग्जाम्पल 14 पर जरा नजर डालिए। दो लाइन दे रखी है, r इज इक्वल टू समथिंग, r इज इक्वल टू समथिंग, a1 प्लस लेमडा b1 a2 प्लस लेमडा। और अभी आपको बताया है हमने कि दो विषम तली रेखाओं के बीच की न्यूनतम दूरी, ये न्यूनतम दूरी अगर हम लोग चाहें तो इस डिस्टेंस b को निकालने जाते हैं तो एक फार्मूला ही काम करेगा। वो फार्मूला क्या है? a2 माइनस a1 b1 क्रॉस b2। घटा तो लोगे ना वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट बाई b1 क्रॉस b2। लाइन देखने से b1 b2 मिल ही रहे होंगे, क्रॉस प्रोडक्ट पिछली में करके आए हो। अपन नीचे जो b1 क्रॉस b2 पाए रहना, मॉडल्स निकालना भी जानते ही हो। अरे वेक्टर पढ़ के आते सब जानते हो, सजा तो आ जाएगा, किसी को वेरीफाई कराने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये आ रहा है आपके एग्जाम में बार बार। हाँ, ये खूब देख रहा होगा। अब अगर हमारी बात पर यकीन ना आता हो तो अब तो हम दे रहे हैं एक्सरसाइज को छोड़। तो कुल ये 20 एग्जाम्पल थे, आपको क्या करना है? इन्हें लगाना है। जब आप ये 20 एग्जाम्पल लगा लेंगे तो ये 11B वाली नाम की एक्सरसाइज, जिसमें कुल 27 सवाल हैं, कुल कितने, किसी किसी में पार्ट भी है तो मान के चलो ज़्यादा से ज़्यादा 40 सवाल, ज़्यादा से ज़्यादा। तो आप क्या करोगे? 40, 20, 60 सवाल हमारे आपके बीच में 24 घंटे में हैं, लगा। अब 60 सवाल लगाओगे तो आप इस बात की गारंटी लेके जाना कि धोखाधड़ी नहीं होगी। आप सोचो सचान सर ने पढ़ा दिया, मजा आ गया, हम तो लगा लेंगे, खाक नहीं लगा पाओगे, लिख के ले लो मेरे से। हाँ, मजा आ गई बहुत। हाँ, जो तुमको अक्सर मजा बहुत आती है, यूट्यूब में वीडियो देख लिए मजा आ गया, बेगधा हो। जो तुम्हारा मजा है ना, यही सजा है। जितने गधे यूट्यूब में वीडियो देख रहे हैं उनको भी बता दे रहा हूँ लास्ट में। हाँ, यूट्यूब में देखेंगे तो उसका यही एक ड्रॉबैक भी है। 15 मिनट देखे, कॉन्सेंट्रेट हुए, इसके बाद 15 मिनट में कॉन्सेंट्रेशन हुआ खत्म। इसके बाद सोचे हमको आ गया बिल्कुल क्लियर समझ में। अरे भाई, एक्सपर्ट तो बहुत आ गए ना यूट्यूब पर। हर शिक्षक अपने क्षेत्र में माहिर है, कुछ ना कुछ सिखा देगा, लेकिन तुम हो टोपा। तुमने क्या किया? समझ में आ गया, बस आ गया। जब तुमको मैथ कब आएगी तुम्हें पता है? जब अपनी कलम कापी उठा करके खुद लगाओगे, तब सोचना, नहीं तो बंद कर दो, बेचारे खत्म कर दो। तो चलिए, अब आपके पास कोई आगे पीछे का सवाल हो तो दे दीजिए, इस वीडियो को कर देता हूँ यहीं बंद, है ना। थैंक यू। 30 मिनट हुए कि नहीं? उससे कम ही हुआ होगा। हाँ बिल्कुल, 24 मिनट।